ओम सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम एहि सहस सूर्य सहस्त्रांशो तेजः राशे जगत्पते अनुकंप ये मां भक्त्या ग्रहणाग्र दिवाकरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाभारत के अनुसार कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे और उनको अर्घ देते थे। आज भी डाला छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। इस संबंध में एक कथा और भी है। जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका सारा राजपाट वापस मिल गया था। आपको और आपके पूरे परिवार को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। छठ पर्व 2023 19 नवंबर रविवार को मनाई जा रही है। षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर सुबह 9:18 से हो रही है और 19 नवंबर सुबह 7:23 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा का व्रत 19 नवंबर 2023 रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को नहाए खाए होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। खरना 18 नवंबर 2023 शनिवार को रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:46 से होगा और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। संध्या अर्घ 19 नवंबर 2023 रविवार के दिन रहेगा। सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। उषा अर्घ 20 नवंबर 2023 सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है, जब भक्त नदी या तालाब में स्नान करते हैं और फिर पवित्र नदी का पानी घर लाते हैं और इस पानी से छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं। इस दिन व्रती केवल एक समय भोजन करते हैं। पहले दिन प्रसाद के रूप में कद्दू, लौकी और मूंग चना दाल बनती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जब भक्त पूरे दिन उपवास करते हैं और सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाते हैं। इस दिन शाम को व्रती गुड़, चावल और दूध से बनी खीर, चपाती नाम विशेष प्रसाद तैयार करते हैं। इस विशेष दिन पर छठी मैया को व्रती केला, मूली, हरी अदरक, पान के पत्ते और काली इलायची और लौंग जैसे मसालों को अर्पित करते हैं। खरना की आधी रात को लोग छठी मैया के लिए ठेकुआ बनाते हैं। तीसरे दिन को अर्घ कहा जाता है और इसे 2 भागों में बांटा जाता है। संध्या अर्घ में व्रती पूरे दिन घर पर प्रसाद बनाते हैं और दिन के समय दौरा यानी बांस की डंडियों से बनी टोकरी में ठेकुआ और मौसमी फलों को रखकर शाम को परिवार के साथ नदी, तालाब या जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं। व्रती घाट पर बैठकर डूबते सूर्य की पूजा करते हैं और लोक गीत गाते हैं और चौथे दिन को उषा अर्घ कहा जाता है। अंतिम दिन को उषा अर्घ के नाम से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जब भक्त सूर्योदय के समय सूर्यदेव को प्रार्थना करते हैं। सुबह सुबह व्रती अपने परिवार के साथ नदी के किनारे एकत्रित होते हैं और सूर्य को पानी में जाकर अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद प्रसाद बांटते हैं और फिर उसके बाद पारना होता है। घाट से लौटने के बाद व्रती पानी पीकर अपना 36 घंटे का व्रत तोड़ते हैं और फिर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं। बिहार में इस वर्ष छठ पूजा शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी और 20 नवंबर तक चलेगी। पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटे का उपवास करती हैं और अपने बच्चे के स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। छठ पूजा व्रत की शुरुआत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, जिसे नहाए खाए और कहा जाता है। इस दिन व्रती केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन खरना किया जाता है। इस दिन शाम को गुड़ की खीर और पूड़ी बनाकर छठी मैया को अर्पित की जाती है। फिर सबसे पहले व्रती को खिलाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन कई तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद सभी पकवानों को बांस की टोकरियों में भरकर निकट के घाट ले जाया जाता है। नदी के पास गन्नों का घर बनाया जाता है और उसे पीले कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर उसके नीचे दीपक जलाया जाता है। वती शाम को सूर्यास्त के समय सभी बांस की टोकरियों को हाथ में लेकर सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। रात भर सूर्य और छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है और छठ गीत गाए जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समय सभी लोग घाट पर एकत्रित हो जाते हैं। उगते सूर्य को सभी व्रती पानी में जल का अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ पूजा की व्रत कथा सुनी जाती है और फिर सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। छठ पूजा के लिए महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। प्रसाद के रूप में गेहूं और गुड़ से ठेकुआ बनाया जाता है और व्रती के पास बांस का सूप होना जरूरी है। अर्घ देते समय व्रती के पास गन्ना होना जरूरी होता है और गन्ने से ही सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए 2 बांस की टोकरियां, कलश और थाली, 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हो, कच्चा नारियल, अक्षत, पीला सिंदूर, दीपक, घी, बत्ती, कुमकुम, चंदन, धूप, कपूर, अगरबत्ती, माचिस, फूल, हरे पाने के पत्ते, सुपारी, शहद, हल्दी, मूली, अदरक का पौधा, नींबू, शरीफा, केला, नाशपाती, शकरकंदी, सूथनी, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा और घी। यह त्योहार साल में 2 बार पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पहला छठ पर्व चैत्र माह में और दूसरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक निःसंतान राजा और उनकी पत्नी मालिनी ने संतान प्राप्ति के लिए सब कुछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा निराश होकर सहायता के लिए महर्षि कश्यप के पास गए। तब उन्होंने राजा को पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा की पत्नी मालिनी गर्भवती हो गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह मृत पैदा हुआ। जब राजा अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो देवी उनके सामने प्रकट हुई और कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ जो दुनिया के सभी बच्चों की रक्षक हूँ। और यह कहकर देवी ने मृत बच्चे को स्पर्श किया और बच्चा जीवित हो गया। कहा जाता है कि तभी से राजा ने अपने राज्य में छठ पूजा व्रत को मानने की घोषणा कर दी। पौराणिक कथा अनुसार रामायण काल में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मुगदल ऋषि के आदेश पर राम राज्य की स्थापना के दिन भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर सूर्य देव की विधि विधान से पूजा की थी, जिसके बाद सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय अनुष्ठान कर सूर्य देव से प्रार्थना प्राप्त की थी, आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक दूसरी कथा अनुसार महाभारत काल में सबसे पहले छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। राजा कर्ण ने सूर्य की पूजा की थी और वह रोजाना घंटों पानी में खड़े होकर अर्घ देते थे। कर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें महान योद्धा बनने का आशीर्वाद दिया था। छठ पूजा व्रत के दौरान तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। छठ पूजा के दौरान मांस, मदिरा और धूम्रपान त्याग कर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल देने के लिए चांदी, स्टील, लोहा, कांच का पात्र नहीं होना चाहिए। केवल तांबा या पीतल से ही जल दे सकते हैं। छठी मैया का प्रसाद बनाते समय गंदे हाथ से किसी भी सामान को नहीं छूना चाहिए। छठ पूजा के दौरान व्रती को जमीन पर सोना चाहिए। व्रती को छठ पूजा के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। छठी मैया के लिए प्रसाद मिट्टी के चूल्हे या आम की लकड़ियों पर बनाना चाहिए।
छठ पूजा करते समय परिवार के सदस्यों को काला सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। छठ पूजा व्रत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और छठ पूजा के दौरान आपको कुछ मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सर्वत्र सूर्य नारायणाय नमः। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। माना जाता है कि छठ पूजा व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, आपकी संतान को दीर्घायु मिलती है। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की पूजा करने से त्वचा रोग से मुक्ति मिल सकती है और कुष्ठ रोग तक ठीक हो सकता है। छठी मैया की पूजा करने से आपकी पति की लंबी आयु होती है। छठ पूजा करने से नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिल सकती है। छठ पूजा व्रत करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती है। महिलाओं के अलावा पिता भी छठ व्रत रख सकते हैं और कुंवारी कन्या और बेटे भी व्रत रख सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि सबसे पहले महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने ही छठ पूजा का व्रत किया था। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।